दिल नाउम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। नरेश मीणा की राजनीति में जो शाम चली आ रही है, जो ढल नहीं रही, सियासत का नया सवेरा जो अब तक उन्हें दिखाई नहीं दिया, क्या वो सवेरा अब आने वाला है? क्योंकि नरेश मीणा ने अपने स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को थोड़ा बदला है। आज सवाल क्या है? पहला सवाल तो यही है कि क्या नरेश मीणा ने अपना सियासी अंदाज बदल लिया है? जिस तरह की पॉलिटिक्स वो अनशन के बाद से लगातार अब कर रहे हैं, क्या वो बदला अंदाज ही है? क्या बदले बदले नरेश मीणा नजर आ रहे हैं? दूसरा सवाल, नरेश मीणा के नए नैरेटिव में क्या है खास? जो अंदाज उनका बदला है, जो सियासी राग उनका बदला है, जो तेवर तो वही है, आक्रामक, लेकिन इन तेवर के पीछे की सियासत को और किस तरीके से समीकरणों को साधने की बात अब वो कर रहे हैं, उस राह पर चल रहे हैं, तो इस नैरेटिव में खास क्या है, ये समझेंगे। तीसरा सवाल, नई राह चुनेंगे नरेश या जाएंगे किसी पार्टी के साथ? हर कोई यही पूछ रहा है। कांग्रेस ने तो 2 विधानसभा के चुनावों में टिकट नहीं दिया, ना छबड़ा के विधानसभा में, ना ही देवली उडियारा के उपचुनाव में। बीजेपी को लेकर, कांग्रेस को लेकर, नए मोर्चे को लेकर, हनुमान बेनीवाल को लेकर कई तरह की चर्चाएं चली कि भाई नरेश मीणा के सामने विकल्प बड़े खुले हैं। लेकिन नरेश मीणा क्या चाहते हैं? अब तक नरेश मीणा ने खुलकर कभी इस पर बात नहीं की थी, लेकिन अब संकेत बड़े दिए हैं। खैर, चौथा सवाल यह कि माफी भी और अटैक भी, आखिर ये कैसी बात कर रहे हैं नरेश मीणा? एक तरफ माफी भी मांग रहे हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक स्तर पर हमलावर भी है। आखिर क्या है नरेश मीणा के मन में, उनकी सियासत में, उनके नए बदले अंदाज में? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो नरेश मीणा जिस तरीके से 2 बार जेल यात्रा कर चुके हैं, और इस जेल यात्रा में या जेल यात्रा के बाद से जिन्होंने जैसा अब वो नजर आ रहे हैं, जितने सधे हुए वो नजर आ रहे हैं, उसमें वो कई संकेत और संदेश भी छोड़ रहे हैं। दरअसल दौसा पहुंचे थे नरेश मीणा, एक जनसभा को संबोधित किया, एक सभा को संबोधित किया। वहां पर लोग अच्छे खासे जुटे थे। नरेश मीणा का तेवर बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन उनके बयान, उनकी बात कोई लाइन कहना चाहती थी। नरेश मीणा ने मीना गुजर, पूर्वी राजस्थान में हाड़ौती की राजनीति में मीना गुजर समीकरणों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया किस तरीके से राजेश पायलट साहब जब भरतपुर से पहली बार आकर दौसा से चुनाव लड़े, सांसद बने, तो किस तरीके से नाथुराम गुजर, जिनके साथ गुजर समाज खड़ा था, तब किस तरह मीना समाज ने राजेश पायलट का साथ देकर उन्हें सांसद बनाया। राजेश पायलट की नरेश मीणा ने खूब तारीफ की। पहले आप सुनिए क्या कुछ कहा नरेश मीणा ने दौसा की जनसभा में राजेश पायलट को लेकर। सुनिए जरा। राजेश पायलट साहब जब भरतपुर से चलकर दौसा में सांसद बने थे, तो 13 पंचायत समितियां यहां दौसा में थी, 7 पंचायत समितियां जनरल सीट थी। उन 7 सीटों पर मीणा समाज के प्रधान पहली बार राजेश पायलट ने आपके एरिया में बनाए थे। उस राजेश पायलट साहब ने पहली बार मीणा समाज को प्रतिनिधित्व दिया, क्योंकि मीणा समाज पूरी तरह से कांग्रेस में था और राजेश पायलट साहब कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। उनके खिलाफ नाथू सिंह जी गुजर यहां से चुनाव लड़े। नाथू सिंह जी गुजर यहीं दौसा के रहने वाले थे और राजेश पायलट साहब बाहर से आए थे। गुजर समाज नाथू सिंह जी गुजर के साथ खड़ा था, मीणा समाज पूरी ताकत से राजेश पायलट साहब के साथ खड़ा था, और उसी का परिणाम यह रहा कि राजेश पायलट साहब ने भी मीणा समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने में कहीं कंजूसी नहीं की। अब देखिए, राजेश पायलट की तारीफ वो करते नजर आ रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि मीणा समाज तो राजेश पायलट के साथ खड़ा था, यानी अपनी पूरी पॉलिटिक्स को वो फिर क्या वापस कांग्रेस की तरफ केंद्रित कर रहे हैं और फिर से एक बार चाहते हैं कि सचिन पायलट का जो हाथ उनके ऊपर बना हुआ था आशीर्वाद के तौर पर, क्या वो हाथ फिर से आए उनके सर पर? क्योंकि एसडीएम थप्पड़ कांड के बाद से राजस्थान की सियासत में भले नरेश मीणा अग्रेसिवली अपने बात रखते रहे हों,
जब टोंक जेल में बंद थे थप्पड़ कांड में, चाहे तब की बात हो, झालावाड़ स्कूल हादसे में जो आरोप उन पर लगे, चाहे उसके बाद उनकी जेल यात्रा हो, हर बार तीखे तेवर, आक्रामक अंदाज तो दिखा था, लेकिन इस बार तेवर आक्रामक ही हैं, लेकिन सदी हुई बात वो कह रहे हैं। वो एक बार फिर से बड़े नेताओं को साथ लेकर के, उनके सम्मान को आगे लेकर के चलने की बात कह रहे हैं। अब देखिए, हरीश मीणा को लेकर जो टकराव नरेश मीणा का था, ये तो बात सचिन पायलट की हुई, राजेश पायलट की हुई, कि क्या राजेश पायलट का जिक्र कर सचिन पायलट के फिर से करीब नरेश मीणा जाना चाहते हैं। लेकिन केवल सचिन पायलट तक सीमित नहीं है, वो हरीश मीणा, मुरारी लाल मीणा सबसे माफी मांगते भी नजर आ रहे हैं। यही नरेश मीणा है जो हरीश मीणा को कई बार ओपनली टारगेट कर चुके हैं, किस तरीके से उन्हें टिकट न दिलवाने को लेकर, या टिकट उनको न मिल पाए। ऐसे में हरीश मीणा की क्या कुछ भूमिका रही है, इस बात को ओपनली मंचों पर मीडिया के सामने कहते नजर आए। हरीश मीणा ने भी एक वक्त तो इशारों में अपराधी तक कह दिया था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि भाई मुझे कमजोर मत करो। वो हरीश मीणा, मुरारी लाल मीणा, किरोड़ी लाल मीणा का जिक्र करते हुए कह रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा का तो वो कह रहे हैं कि भाई मैंने हमेशा उनका सम्मान किया है, वो ठीक है, मैंने कभी उनके बारे में गलत नहीं कहा और मरते दम तक उनका सम्मान करता रहूंगा। लेकिन हरीश मीणा और मुरारी लाल मीणा से माफी मांगते नजर आ रहे हैं। क्या नरेश मीणा को इस दौरान लगा था कि नरेश मीणा अकेले पड़ गए, और अब जब प्रहलाद गुंजल जैसे नेता एक वक्त तक कांग्रेस की पार्टी लाइन से भी हटकर उनके साथ खड़े नजर आते थे, जब उन्होंने भी टीवी 9 राजस्थान के एक इंटरव्यू में नरेश मीणा के सवाल पर कन्नी काट ली और सीधे तौर पर कह दिया कि भाई वो तो कांग्रेस का साथ है, नरेश मीणा का जब तक साथ दिया तब तक दिया, तो क्या इसके बाद नरेश मीणा को लगा कि यह मामला तो हाथ से फिसल गया है, अब बड़े नेता साथ नहीं है, जो साथ थे वो उन्होंने किनारा कर लिया, तो क्या नरेश मीणा वापस से सबके करीब जाना चाहते हैं, फिर उन नेताओं के छत्र छाया में राजनीति आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं क्या? सुनिए जरा क्या कह रहे हैं नरेश मीणा, किस तरीके से माफी मांग रहे हैं। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं, मैं जब हारोती में लड़ाई लड़ रहा हूं तो मैं यहाँ के नेताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज आपके सामने यहाँ सर्व समाज बैठा है, लेकिन मैं मीणा समाज के उन नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं, अगर अब तक मैंने कोई गलती करी तो मैं माफी चाहता हूं। अब तक मैंने मेरे मुंह से कोई गलत शब्द बोल दिया तो मैं मुरारी लाल मीणा से माफी चाहता हूं, मैं हरीश मीणा से माफी चाहता हूं, मैं किरोड़ी लाल जी से, मैंने तो कभी आज तक किरोड़ी लाल जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, मैं उनका सम्मान करता हूं, करता रहूंगा जब तक मरता हूं, मरूंगा जब तक किरोड़ी लाल जी का सम्मान करता रहूंगा। लेकिन मैं मुरारी लाल जी मीणा, हरीश जी मीणा और यहाँ जितने भी नेता हैं उनसे आपके इस नांदरी की पंचायत में ये निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के उनसे भीख मांग रहा हूँ कि मैं हरद को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, आप भी मुझे आशीर्वाद दो, आप भी मुझे। अब देखिए, नरेश मीणा ने मुरारी लाल मीणा, हरीश मीणा का नाम लेकर सीधे तौर पर माफी की मांग की है। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि भाई मुझे कमजोर मत कीजिए, अपने संघर्ष को बता रहे हैं, तमाम चीजें हैं। अब एक तरफ सचिन पायलट के करीब जाने को लेकर जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, राजेश पायलट की तारीफ कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मीणा समाज ने किस तरीके से राजेश पायलट का साथ दिया था उस वक्त, और अब भी कहीं ना कहीं समाज के, मीणा समाज के एक नेता के तौर पर सचिन पायलट या कांग्रेस के सामने अपनी दावेदारी को, अपनी सियासी लकीर को और बड़ा कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, नरेश मीणा ने माफी मांगी है, लेकिन उनके आक्रामक तेवर कम नहीं है। एक तरफ माफी मांग रहे हैं, दूसरी तरफ अटैक भी कर रहे हैं। अटैक किस पर कर रहे हैं? अटैक में कोई इकलौता कोई नेता नहीं है, बल्कि 4 बड़े राजस्थान की और खास करके हाड़ौती की राजनीति के 4 बड़े नेता, और 4 बड़े नेता भी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के नहीं हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के भी नेता हैं और दिग्गज नेता हैं, और बीजेपी के भी दिग्गज नेता नरेश मीणा के टारगेट पर हैं। चाहे बात लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला की हो, कांग्रेस नेता प्रमोद जैन भाया की हो, कांग्रेस नेता शांति धारीवाल की हो, या फिर प्रताप सिंह सिंघवी की हो, नरेश मीणा ने तो कह दिया कि भाई मुझे मजबूत कीजिए, 2028-29 तक मैं मुक्त करा दूंगा हाड़ौती को।
इन चारों नेताओं का नाम लेकर के वो मुखर तौर पर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तो प्रमोद जैन भाया और शांति धारीवाल पर अटैक करके किस तरीके से अपनी राजनीति को कांग्रेस में आगे बढ़ा पाएंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, टीवी9 राजस्थान ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि नरेश मीणा जो हैं वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन वो जो संकेत दे रहे हैं उसमें मैं ये सवाल उठा रहा हूं कि क्या ये बैकफायर तो नहीं करेगा। नरेश मीणा जिस मजबूती के साथ इन चारों नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले कहा कि किरोड़ीलाल मीणा का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि भाई मैं उनका हमेशा सम्मान करता हूं, तो क्या नरेश मीणा को वाकई अब लगने लगा था कि वो अकेले पड़ गए हैं और बिना किसी राजनीतिक दल और खास करके कांग्रेस के बिना उनका गुजारा राजनीतिक तौर पर चलेगा नहीं। नरेश मीणा चप्पल क्यों छोड़ रखी है? उगाने पेड़ घूम रहा हूँ, 9 महीने जेल में रह लिया, 15 दिन आमरण अनशन पे रह लिया, इसलिए उगाने पेड़ घूम रहा हूँ। मेरी इच्छा है, भगवान से तमन्ना मांगी है, जिस दिन उन चारों लोगों को ओम बिरला, प्रमोद जैन भाया, प्रताप सिंह सिंघवी और शांति धारीवाल को जिस दिन विधानसभा लोकसभा में रोक दूंगा, जाने से रोक दूंगा, उस दिन नरेश मीणा चप्पल पहनेगा, नहीं तो नरेश मीणा चप्पल नहीं पहनेगा। ऐसे में देखिए, जब मैंने बात की माफी की, जब मैंने बात की अटैक की, तो माफी भी है अब जुबान पर और आरोप भी हैं पहले की तरह। लेकिन कांग्रेस में शामिल होने को लेकर नरेश मीणा ये कह रहे हैं कि नरेश मीणा बिना मान सम्मान के कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। दरअसल नरेश मीणा खुद को कांग्रेस के भीतर नए पावर सेंटर के तौर पर उभारने की कोशिश में लगे हैं। और पावर सेंटर इसलिए क्योंकि नरेश मीणा ने अपनी जनसभा में साफ कहा कि भाई देखिए 40 टिकट जो हैं वो सचिन पायलट बांटते हैं, अशोक चांदना 7 टिकट चुनावों में बांटते हैं, अलग अलग नेता प्रमोद जैन भाया 4 टिकट बांटते हैं, डोटासरा अलग बांटते हैं, अशोक गहलोत अलग बांटते हैं। तो क्या खुद को टिकट बांटने वाले नेताओं की फहरिस्त में शुमार करने के लिए नरेश मीणा कांग्रेस के भीतर अब ये कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस तक ये संकेत संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि खुले तौर पर नरेश मीणा ने यह कहा है कि कांग्रेस में वो तभी शामिल होंगे जब राहुल गांधी जो है वो उनके कंधे पर हाथ रखेंगे। यानी कि सीधा संकेत है, सचिन पायलट को सीधा संदेश है। अब देखिए, शांति धारीवाल हों या फिर प्रमोद जैन भाया, जिन पर बड़े मुखर हैं, जिन पर आरोप लगा रहे हैं, जिनके चंगुल से, राजनीतिक चंगुल से हाड़ौती को आज़ाद कराने की बात कह रहे हैं, गहलोत गुट के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नरेश मीणा भी ये जानते हैं कि इन पर अटैक करके सचिन पायलट के करीब जाया जा सकता है। और उधर राजेश पायलट की तारीफ जिस तरीके से वो कर रहे हैं, तो अब कोशिश उनकी ये है कि सचिन पायलट राहुल गांधी के जरिए उनको बड़े स्तर पर पार्टी ज्वाइन कराएं, बड़े नेता के तौर पर ज्वाइन कराएं, तब जाकर कहीं वो कांग्रेस में शामिल होंगे। कांग्रेस भी कह रही है, तो कांग्रेस भी कहने लगी कि हमारे पास आ जा। मैंने कांग्रेस से कह दिया नरेश मीणा तुम्हारे झंडे बैनर नहीं उठाएगा। जिस नरेश मीणा को नांदरी में सुनने के लिए हजारों लोग माताएं बहनें बैठी है, तो वो नरेश मीणा अब कांग्रेस का झंडा नहीं उठाएगा। नरेश मीणा कांग्रेस में शामिल हो जाएगा, लेकिन तब शामिल होगा जब राहुल गांधी नरेश मीणा के कंधे पे हाथ रखे। जब राहुल गांधी, अब देखिए उनकी बात, उनका संकेत, उनका संदेश कितना इंपैक्टफुल होगा कांग्रेस में सचिन पायलट तक, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं नरेश मीणा ने अपनी पूरी रणनीति कांग्रेस में वापसी की, या यूं कहें कि रणनीति के साथ साथ वो पूरी स्क्रिप्ट अपने लिहाज से तैयार कर ली है। अब ये स्क्रिप्ट कितनी मजबूती के साथ वो एक पटकथा में बदल पाएंगे, या यूं कहें कि एक पिक्चर में बदल पाएंगे, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि थोड़ी सधी हुई राजनीति नरेश मीणा ने करनी शुरू की है, जिसमें तेवर और आक्रामकता वही है। लेकिन अब नेताओं को साथ लेकर के, बड़े नेताओं से न टकराने वाली राजनीति करके और अपनी बात को मजबूती से आगे रखने की रणनीति पर नरेश मीणा काम कर रहे हैं। इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय
कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।